हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसक्यूएल की एक सीरीज़ जिसमें हम एसक्यूएल को ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो भी एसक्यूएल के अंदर आती हैं, जो कि हम डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ओके, द बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल की थ्योरी जो होती है उसका थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी टर्मोलॉजी उसमें यूज़ होती हैं। लाइक बेसिक डेटाबेस टर्मोलॉजी से अवेयर होंगे। यानी ये जो कोर्स है बिल्कुल ए टू जेड यानी स्क्रैच टू एडवांस तक लेके गया हूँ। ठीक है, माई एसक्यूएल का इसमें हम यूज़ करेंगे एज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसको हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस को समझेंगे। फिर यहाँ से हम लोग अपना एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे, उसकी छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें समझेंगे। माई एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और यहाँ पे एक एम्प्लॉय का डेटाबेस है मेरे पास, उस डेटाबेस पे ही हम पूरा वर्क करेंगे। सारी क्वेरीज जितनी भी होती हैं वो हम सब इसी पे परफॉर्म करेंगे। एसक्यूएल में सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट जैसी जो कमांड्स होती हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। एसक्यूएल में एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं, एसक्यूएल जॉइंस, एसक्यूएल सब क्वेरीज एंड सेल्फ जॉइन, व्यूज़ and SQL views, stored routines, advanced SQL topics and combining the SQL and Tableau। तो ये दीज आर द टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, और इसमें बहुत छोटे से छोटी चीज़ कवर होने वाली है क्योंकि मैंने सिलेबस को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। हर एक टॉपिक के अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स भी हैं, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस इज़ सिंपल, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या सिस्टमेटिक फॉर्म में होती है, उसी को हम बोलते हैं डेटाबेस। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टैबुलर डेटा। टैबुलर डेटा मतलब जो जब भी कोई डेटा एक टेबल के फॉर्म में अरेंज होता है उसे टैबुलर डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये वाली जो टेबल है इसमें कस्टमर्स का डेटा है, ये वाली जो टेबल है इसमें कुछ आइटम्स का डेटा है, इसमें कुछ डिटेल है जो सेल्स की डिटेल रख रहा है। मतलब हर टेबल में एक इंडिविजुअल डेटा रखा हुआ है, स्टोर है। तो एक वेल्ड अरेंज डेटा है ये, तो इस टाइप के कलेक्शन को बोला जाता है डेटाबेस, राइट। नाउ अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कुछ टेबल्स बना रखी हैं, इन टेबल्स के बीच में थोड़ी बहुत रिलेशनशिप है। तीनों टेबल आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर की टेबल में हम बात करें तो कस्टमर का एक रिकॉर्ड रखा हुआ है, लेकिन कस्टमर हो सकते हैं कि यहाँ पे 50 कस्टमर हो, 100 कस्टमर हो, लेकिन सबकी कस्टमर आईडी डिफरेंट होगी, राइट ना। ऐसे ही बहुत सारे एक कंपनी के पास प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो हर प्रोडक्ट की एक आईडी अलग अलग होगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर है जिसका कस्टमर आईडी 1 है, और वो कस्टमर एक आइटम को परचेज करने जाता है जिसका आइटम आईडी 1 है। तो एक सेल जनरेट होगा जिसमें एक सेल आईडी बनेगी कि किस कस्टमर ने उसकी कस्टमर आईडी, किस आइटम को उसकी आइटम आईडी, किस डेट को परचेज किया। तो सेल टेबल में हमको कस्टमर का डेटा भी मिल रहा है, आइटम का भी डेटा मिल रहा है। तो ये जो आईडीज़ हैं ये रिलेट कर रही हैं, ये वाली आईडी रिलेट कर रही है आइटम टेबल से, और ये वाली सीआईडी रिलेट कर रही है कस्टमर टेबल। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस, राइट। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस सिंपल जस्ट कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो एक टेबल के फॉर्म में वेल्ड अरेंज होती है, राइट। नाउ इसके बाद बात करते हैं टेबुलर डेटा, मतलब एक टेबल के अंदर डेटा किस तरीके से अरेंज होता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने टेबल बना रखी है, तो जिसमें रो एंड कॉलम्स हैं। तो जितने भी कॉलम्स के नाम हैं उनको हम इन डेटाबेस लैंग्वेज एंटिटी बोलते हैं। अ स्मॉल यूनिट दैट कैन कंटेन अ मीनिंगफुल सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड एंटिटी। और यहाँ पे जो रो डेटा रखा हुआ है, रोज़ में जो डेटा इन्फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एंटिटी, और जो कॉलम्स हैं उनको बोलते हैं वर्टिकल एंटिटी। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि ये जो कॉलम्स के नाम हैं इनको एंटिटी या इनको एट्रीब्यूट बोला जाता है, या फिर ये जो रोज़ हैं इनको रो बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंटिटी बोल सकते हैं, या टपल्स बोल सकते हैं, राइट। तो एक छोटा सा एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बताया कि एक टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि डेटाबेस क्या होता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल के बारे में समझते हैं। तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस समझा,